आज शुभकर्मन न्यूज़ की ओर से हम पहुंचे हैं अंबाला के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी इंजीनियर बलबीर सिंह जी के कार्यालय में। इंजीनियर बलबीर सिंह जी को भूमिगत जल ग्राउंड वाटर के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव प्राप्त है और आज हम इसी विषय को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। इंजीनियर बलबीर सिंह जी, हरियाणा सरकार ने ग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए पिछले दिनों एक योजना शुरू की है, मेरा पानी मेरी विरासत। और मुख्यमंत्री ने पानी को बचाने के लेकर किसानों से आग्रह किया है कि धान की फसल कम बोई जाए और जो किसान फसल धान की नहीं बोएंगे उन्हें 7,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हरियाणा में पानी की स्थिति क्या है और क्या इस तरह की स्कीम को लाया जाना जरूरी था? पीती साहब, मैंने पहले भी एक दो बार अपनी स्टेटमेंट्स में ग्राउंड वाटर की अवेयरनेस के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक करने की कोशिश की है। जो सरकार की ये नीति है कि 7,000 रुपया पर एकड़ किसानों को देंगे जीरी ना लगाने के लिए, ये एक बहुत अच्छा कदम नहीं है। इससे और भी बेटर कदम हो सकते हैं ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए। बेसिकली किसानों को जीरी ना लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी दूसरे माध्यम से किसी और फसल लगाने के लिए उनको बोलना चाहिए। पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, टैक्स पेयर्स की मनी को ऐसे ही बिना वजह से इधर उधर बांटना, ये कोई मैं बहुत अच्छी इसको ये योजना नहीं समझता हूँ। वैसे भी किसानों को सरकार जगह बार बार कुछ ना कुछ हमेशा लालच देती है। मैं समझता हूँ कि किसानों को लालच देने की बजाय उनको जागरूक करना चाहिए। किसानों को आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ न कुछ और काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने खेती ही करनी है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, वो किसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं, अच्छा काम करते हैं। किसान भी कर सकते हैं। किसान का बेटा ज़रूरी नहीं है कि किसानी ही करे। तो हमें चाहिए, सरकार को चाहिए कि किसान को प्रोत्साहित करे। एक तो अपनी फसल जीरी की ना लगा के कुछ और लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, प्लस उनके बच्चों को ये प्रोत्साहन दे कि आप कुछ और काम धंधा कीजिए। जरूरी नहीं कि खेती करने पर ही निर्भर रहना है और सरकार के दिए हुए मुआवजों के ऊपर ही दिन बिताने हैं। तो ये मेरी एक सरकार से अपील है कि किसानों को एक अच्छे तरीके के साथ प्रोत्साहन देने के बाद कुछ और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इंजीनियर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा में ग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है? ये पहले से कितनी ज़्यादा खराब स्थिति में है? अब पहले क्या हालत है और अब क्या है? पहले हमने एक ज़माना देखा है जब कुएं में पानी होता था। बेसिकली हम कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, कुएं में पानी होता था। लेकिन अभी वहाँ पर आम जिले में, जहाँ पर जिन जिलों में पानी की मात्रा काफ़ी है, जैसे हम कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल वगैरह को देखते हैं, उन जगह में भी पानी जो है 30, 35, 40 मीटर जो है ज़मीन से गहरा जा चुका है। अम्बाला में या और जो कई ज़िले हैं जहाँ पर पानी की किल्लत है, वहाँ पर साउथ हरियाणा में खास करके, वहाँ पर तो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम पानी को सेव नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन जो हैं वो हमें बख्शेंगी नहीं। आने वाला समय पानी के लिए एक किल्लत भरा समय होगा अगर हम इसको ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहे तो। इंजीनियर साहब, आपको ग्राउंड वाटर के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है। ना केवल हरियाणा, पंजाब या इंडिया की ही मैं बात करूं, बल्कि विदेशों में भी आपकी जो कंपनी है उसने पानी के क्षेत्र में या लोगों को पानी प्रोवाइड कराने के क्षेत्र में काम किया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये समस्या सिर्फ हरियाणा, पंजाब की है या पूरे विश्व की है? ये समस्या पूरे विश्व की है, लेकिन बहुत से कंट्री जो हैं एडवांस्ड हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक बैलेंस बनाया हुआ है। वो ग्राउंड वाटर जितना यूज़ करते हैं उतना ही रिचार्ज भी करते हैं। हमारे यहाँ रिचार्ज की जो प्रथा अभी चली है, काफ़ी सालों से चली है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है। ना तो हम प्रॉपर उसका डिज़ाइन करते हैं कि ग्राउंड वाटर जिससे रिचार्ज हो, ना ही हम कोशिश करते हैं कि अच्छा पानी ग्राउंड में जाए। रादर हम जो है ग्राउंड में जो गंदा पानी है, जो पानी पीने के लायक नहीं है, उसको जब ग्राउंड में इंजेक्ट करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग वाटर है ग्राउंड में वो भी ख़राब हो जाता है। इस चीज़ की तरफ हमें बहुत ज़रूर और बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान में देना चाहिए कि ग्राउंड वाटर को हम पॉल्यूट ना करें। एक तो हम जब करते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में करते हैं, अगर अब करते भी हैं तो वो ग्राउंड वाटर जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड वाटर उसको भी पॉल्यूट कर देते हैं। तो सरकार को इसकी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए ताकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंसान, कोई भी प्रोजेक्ट में जो खराब पानी है वो ग्राउंड में इंजेक्ट ना हो।
मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि सरकार के पास इस विषय को लेकर विशेषज्ञों की कमी है, उनके पास एक्सपर्ट्स की जो राय है उसकी कमी रहती है, और क्या सरकार को एक्सपर्ट्स की कोई टीम गठित करके और इस विषय पे बड़े लार्ज स्केल पर काम करने की ज़रूरत है? सरकार का ध्यान जब इस तरफ जाएगा तो सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। वो रिसोर्सेज ना होने से रिसोर्सेज जनरेट भी किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। अगर जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वो भी काम कर सकते हैं और नए रिसोर्सेज भी क्रिएट किए जा सकते हैं ताकि ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो। ज़रूरत कितनी है इस विषय पर, और क्या ज़रूरत के हिसाब से सरकारें इस पर काम कर रही हैं? नहीं, जो मैं समझता हूँ हमारी सरकारें उतना ध्यान इस तरफ नहीं दे रही हैं जितना इस समय जो बहुत ज़रूरी है। सरकार चाहे कोई भी हो, हम हरियाणा, पंजाब, जो मर्जी सरकार हो, सब सरकारें इस तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हैं जितना ज़रूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर ग्राउंड वाटर की दिशा में अब काम नहीं करेंगे तो उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इस विषय पर भी आप थोड़ा रोशनी डालें। अभी आप कुछ सालों पहले की बात सुन ले, हम नल से पानी पी लिया करते थे या ट्यूबवेल से डायरेक्ट पानी पी लिया करते थे। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एक आम आदमी, छोटे से छोटा आदमी भी पीने के पानी की बोतल को ढूंढता है। क्यों? क्योंकि आम जो पानी अवेलेबल है, चाहे नल में है, चाहे ट्यूबवेल में है, या चाहे किसी और सोर्स में है, वो पीने के लायक नहीं बचा। इसीलिए हम पैक्ड वाटर को ढूंढते हैं पीने के लिए। पहले पैक्ड वाटर कोई पिया करता था, आम जनता जो है डायरेक्ट पानी पी लिया करती थी। तो इसलिए पानी का जो है बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक समय ऐसा आएगा कि जब पानी वाली बोतल भी हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगी। उस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पोजीशन होगी। पीने के लिए पानी को लोग तरसेंगे। इंजीनियर साहब, आपने इस विषय पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी का फ़ायदा अगर सरकार उठाना चाहे तो उठा सकती है और लोग भी इस जानकारी से जागरूक होंगे। आपने शुभकर्मन न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए मैं शुभकर्मन न्यूज़ की ओर से आपका तहे दिल से ऋणी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इस साल तुम मेरे ते फोकस की